अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा महोत्सव की अनेकों अनेक और कोटिशः शुभकामनाएं। जहां ज्ञान के साथ में समाहित संसार है, जहां ज्ञान से रोशन जीवन है, जहां कर्म के साथ में अपनी निष्ठा जुड़ी हुई है, वहां गुरु की कृपा बहुत गहराई से रची और बसी हुई है। जिस भी उम्र में हम जो भी कर रहे हैं, उसमें गुरु कृपा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यक्ति स्वयं सीखने की ओर जाता है, किंतु सीखने की स्थितियों को जो आकार मिलता है वो गुरु की कृपा से, गुरु के ज्ञान के भंडार के जो एक रोशन दीपक है उसके द्वारा लगातार मिलने वाला होता है। 23 जुलाई 2021 को गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा और हम प्रयास ये करें कि जहाँ पर भी हों, जिस भी जगह हों, गुरु की जो कृपा हमें मिली है, यदि आप आज भी उनसे परिचय में हैं और भले ही आज उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो एक बार अपनी कृतज्ञता के भाव और आशीष की जो स्थितियाँ होती है उसके साथ चलने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। जब भी व्यक्ति इस प्रवृत्ति के साथ में अपने जीवन को देखता है कि हम जहाँ पहुँचे, जिस हिसाब से पहुँचे, उसमें खुद का बहुत बड़ा योगदान रहा, तो एक गलती और भूल कर बैठता है। किंतु जैसे ही कृतज्ञता के भाव मन के भीतर आते हैं, तो माता पिता जो प्रथम गुरु रहे हैं, उसके बाद में शिक्षक और जो गुरु के वास्तविक स्वरूप में लोग रहे हैं, इसके साथ में जब भी कामकाजी जीवन के अंदर आए, वहाँ से किस तरह की ज्ञान मिले, प्रेरणा मिले, अभिभूत हुए जीवन के साथ और लगातार चलते चले गए, निष्ठा के साथ जीवन को बिताया, वहाँ पर गुरु की कृपा महत्वपूर्ण तौर के ऊपर रहती है। गुरु से जो भी मंत्र मिला है, आज उसका जाप निरंतर आपको करना चाहिए। गुरु एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कई बार एक ग्लानि के भाव के साथ में हम होते हैं। जब कोई भी व्यक्ति इस शब्द का प्रयोग अनायास ही कर जाता है हमारे लिए, तो मन के भीतर से यही बात निकलती है कि आप इस शब्द का प्रयोग हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं करें। एक साधारण सा व्यक्ति या जो भी व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन के साथ में या जो जिम्मेदारियों के साथ में चल रहा है, वो अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, किंतु गुरु एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भौतिकता के जीवन से बाहर निकालकर आध्यात्मिकता की रोशनी क्या है, जब भी व्यक्ति अपने कर्म के साथ में धन को जोड़कर देखने लगता है, उससे दूर हटाकर कर्म की निष्ठा क्या है वो बताने वाला है गुरु। तो इसी वजह से ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ये शब्द अलौकिक है, ये शब्द आत्मीय है, ये शब्द व्यक्ति विशेष के जीवन में एक उजाला लेकर आने वाला शब्द है। जब चारों ओर घोर अंधकार हो और वहाँ पर लगे कि अब किनके चरणों में बैठकर हमें ज्ञान प्राप्त होगा, इस उलझन से हम बाहर निकलेंगे, वहीं पर गुरु की कृपा शुरू होती है। आप इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव के साथ में अपने गुरु से ज़रूर जुड़ें और जुड़कर जो आशीष है वो पुनः प्राप्त करें। ऊर्जा निरंतर फैलती चली जाएगी। एक बार पुनः आप सभी को गुरु पूर्णिमा महोत्सव की अनेकों अनेक और कोटिशः शुभकामनाएं। हम यहाँ 23 जुलाई 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। शुक्रवार रहेगा। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष अपने पूर्णाहुत की ओर अग्रसर है, तो वहीं चंद्रमा आज शाम के समय तक धनु राशि स्थान में, यानी 7:57 तक धनु राशि स्थान में, उसके बाद मकर राशि में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। सूर्यदेव कर्क राशि में ही यहाँ आगमन कर रहे हैं और हम शुरुआत करते हैं इस दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में आज आपके लिए ठहराव के पल सामने होंगे, जहां नई सोच को आप विकसित कर पाएंगे। बैंकिंग संबंधी कार्यों में
बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहकर आप चलिएगा। छोटी सी गलती भी कई बार दुविधाएं दे जाती है, इस बात को आप याद रखें। रीचेक के प्रोसेस को अपने कामकाज में आज ज़रूर आप अपनाकर चलने वाले रहें। भाग्य का सहयोग यहाँ पर मौजूद है। कोई भी निर्णय स्वयं के बूते लेना है तो उसमें कदम ताल बढ़ाई जा सकती है। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में यहाँ आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस रहने वाले होंगे। पराक्रम में निरंतर वृद्धि के सरोकार आपके लिए स्थापित हैं। तो वहीं पर जो एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है वो ये है कि नौकरी पेशा जीवन के साथ यदि आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, तालमेल बिठाकर चलने का पूरा प्रयास करें। एक जगह है ज़्यादा प्रयास किए, दूसरी जगह से दुविधाएं निकल कर आई, उससे संभलने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं मेष राशि के जातकों के लिए यहाँ जो मौसम जनित बीमारियां होती है और कई बार जो जोड़ों से संबंधित दर्द निकल कर आते हैं, ऑर्थराइटिस की कोई भी प्रकार की स्थितियों से आप जूझ रहे हैं तो उससे भी आज अपने खान पान के साथ में बचाव करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया यहाँ किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करने से आपको बचना चाहिए और इसी के साथ में ध्यान की प्रक्रियाओं को आज सुबह सुबह के अंतराल में आप अपने जीवन में आत्मसात करके ज़रूर चलिएगा। रिसर्च संबंधी कार्य में वृद्धि, व्यापारिक जीवन के अंदर अनजान लोगों के साथ किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने से बचें। तो वहीं जो दोपहर का समय अंतराल है वहाँ मन के भीतर अज्ञात भय की स्थितियाँ घर कर सकती है और वहीं पर किसी कामकाज को लेकर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जो दुराव पनपे हुए थे वो ज़्यादा बढ़ने वाले नहीं हो, आप वहाँ पर फोकस करके चलिएगा। वहीं पर वृषभ राशि के जातकों के लिए वायु जनित विकारों से सावधानी और आप मेडिकल फील्ड के साथ में यदि जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष रहे हैं तो इस बात को पूर्णतया अपनी स्मृतियों में रख कर चलें कि आज का ये दिवस भाग दौड़ लेकर आएगा, किंतु इस भाग दौड़ के साथ में आने वाले दिनों के अंदर मान और सम्मान भी बहुत गहराई से आपके लिए यहाँ जुड़ा रहने वाला होगा। ऋण संबंधी स्थितियों में संध्या समय अंतराल तक सावधानी बरतें, उसके बाद में कोई भी निर्णय लिया जा सकता है। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप जो भी गुरु के द्वारा मंत्र मिला है उसकी उपासना पद्धतियों के साथ में निरंतर गमन करने वाले जरूर रहें। वहीं मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में श्रेष्ठता के अंतराल जब सामने हो तो व्यक्ति अपनी पूरी ही निष्ठा के साथ चलने का प्रयास करे। यहाँ आपके लिए ऊर्जा संभावित तौर पर बेहतर तरीके से साथ में रहने वाली होगी। आसपास के लोगों को आप मोटिवेट करते हुए चलिएगा। दिनचर्या के साथ में डिसिप्लिन की अप्रोच यदि मेंटेन रहती है तो बड़े फायदे यहाँ सामने निकल कर आ सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज, कमीशनिंग से जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कार्य के अंदर आपने कोई भी नवाचार किया है और यहाँ उसमें कुछ और एड ऑन करने की रिक्वायरमेंट है, वो प्रक्रिया भी यहाँ आप अपनाकर चलने वाले हो सकते हैं। क्षमताओं में लगातार आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। तो वहीं आप इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, यहाँ नए ऑफर्स सामने आ सकते हैं औचक रूप से, उसकी प्रिपरेशन आप ज़रूर करके रखने वाले रहें। वहीं संतान के स्वास्थ्य का आप ख्याल रखिएगा और वहीं पर वो किसी डिस्ट्रैक्शन के शिकार तो नहीं है, इस बात पर भी आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जल्दबाजी के साथ निर्णय लेने से आप पूर्णतया बचकर चलने का प्रयास करें और वहीं भूमि संबंधित कामकाज में लंबे समय से जो अटकाव था वहाँ पर भी आप एक स्टेप अहेड कर सकते हैं। एक्सपोर्ट हो या फिर आउटसोर्सिंग संबंधी कार्य क्षेत्र हो, फाइनेंशियल गेन की अप्रोच यहाँ आपके लिए ऐसे क्षेत्रों से बनी रहने वाली रहेगी। वाणी पर अधिकार पूर्वक स्थितियां चल रही है तो इसी वजह से जो भी आप कहेंगे लोगों को बहुत बेहतर तरीके से आप कन्विंस करने वाले यहाँ पर रहेंगे। ये एक प्रमुख बात यहाँ आपके साथ है। तो वहीं गृहस्थ के साथ किसी भी कामकाज को आप आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर छोटी छोटी जो बातों के साथ में मनमुटाव निकल कर आ जाते हैं उससे पूर्णतया दूर रहें। थोड़ी सी इग्नोरेंस की अप्रोच को अपनाकर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। वहीं कर्क राशि,
प्रथमतया यहाँ स्वास्थ्य में जो चिंताएं बनी हुई थी अब वो कम होती चली जाएंगी। इसी के साथ जो आप एक घबराहट के साथ थे, छोटी सी शारीरिक स्तर के ऊपर व्याधि निकल कर आई और आपको लगा कि बड़ी परेशानी का स्वरूप हो सकता है, ऐसी चिंताओं से भी यहाँ पर जीवन दूर होता चला जाएगा। यात्राएं आज भी टाली जाती हैं तो बेहतर है। भाग्य का उस स्तर पर सहयोग नहीं है कि बहुत बड़े जोखिम भरे कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। और वहीं कोई भी व्यक्ति विशेष जो जीवन में बहुत पहले से आपका सहयोगी रहा है और अभी मन के भीतर ऐसा मंथन चल रहा है कि उस व्यक्ति ने धोखा किया है, कुछ नेगेटिव बेस हमारे लिए क्रिएट किया है, जब तक आप पूरी बात जान नहीं लें तब तक उस व्यक्ति के साथ में किसी भी तरीके का संवाद जो तल्खियों को लेकर आता है उस ओर जाने से आपको बचना चाहिए। कर्क राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि एजुकेशन की लाइफ में चलते हुए यदि आपकी जॉब भी साथ में चल रही है, यहाँ पर आप पूरी एकाग्रता बरत कर चलिएगा, अन्यथा दोनों ही जगह से दिक्कतें सामने आ सकती है और अंततोगत्वा वो स्थिति फ्रस्ट्रेशन लेकर आती है। उससे सावधान रहने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ पर बनी हुई है। निवेश की किसी भी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को यहाँ आपको अपनाने से बचना चाहिए। वहीं सिंह राशि, व्यापारिक जीवन के साथ में चलते हुए महानुभावों के लिए आज एक अलग तरीके की थकावट सामने आ सकती है, उससे आप सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। इस थकावट के साथ में जब आलस्य मिश्रित होता चला जाता है तो व्यक्ति के सामने जो प्रॉफिटेबल सिचुएशन होती है उससे विरक्ति होती चली जाती है। तो आज ऐसा कोई भी अवसर आप गंवाने वाले नहीं हो, इस बात को आपको ख्याल रखना चाहिए। वहीं खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास आज आप करने वाले हों। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में ये समय आपके लिए एक तीव्रगामी आधार लेकर आ रहा है। तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कार्य हो गया या कोई भी ऐसा कामकाज जो कि मैन्युफैक्चरिंग संबंधी बेस के साथ जुड़ा होता है, मशीनरी संबंधी स्थितियां अटकी हुई थी या कोई भी दूसरी दुविधा निकल कर आ रही थी, यहाँ आपके सामने स्थितियाँ बहुत बेहतर तरीके से बेनिफिट की अप्रोच को सामने रखने वाली होंगी। यानी कि कोई भी ऐसी गड़बड़ जो निकल कर आ रही थी उसका सॉल्यूशन हुआ और उसके बाद में आपको मालूम चल गया कि बड़े नुकसान से हम बच गए, तो वो एक फ्लो यहाँ मेंटेन रहेगा। गुरु पूर्णिमा के इस दिवस में आध्यात्मिक चिंतन लगातार विकसित होता चला जाएगा। तो वहीं पर आज आप कृतज्ञता के भाव के साथ में निरंतर इस दिवस में चलिएगा। देखिएगा कि एक जादुई असर आपके सामने रहने वाला होगा। यात्रा करते समय स्वास्थ्य के प्रति सजग और सावधान रहें, किंतु जिस उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं उसमें यहाँ पूर्णता निहितार्थ रहने वाली रहेगी। वहीं कन्या राशि, यहाँ आपको जो भी मस्क्यूलर पेन संबंधी परेशानियां रही है, माइग्रेन संबंधी परेशानियां रही है, सबसे पहले उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की ओर आपको जाना चाहिए। ये एक बात है। नौकरी पेशा जीवन, व्यापारिक जीवन हमेशा एक गति के साथ में चलते रहते हैं, किंतु इसके साथ में ही स्वास्थ्य के प्रति पूरी ही सजगता आज आप बरत कर चलिएगा। बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में कोई भी बड़ा निर्णय आज यहाँ क्रियान्वित करने से आपको बचना चाहिए। और वहीं पर प्रबंधन संबंधी कामकाज में आपने अकेले बूते बहुत सारे निर्णय लिए हैं, उनको सफल सिद्ध भी किया है, किंतु आज आपको परामर्शदाताओं की आवश्यकता है। चर्चाओं के साथ में आप संलग्न रहें और वहीं पर हरी वस्तुओं के दान के साथ में इस दिवस को प्रमुखता के साथ में जोड़कर आपको देखना चाहिए। संध्या समय अंतराल में आप यदि गुरु मंत्र का जाप जब भी संध्या बंदन होता है करते हैं तो एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी, भीतर जो व्यग्रताएं हैं वो भी दूर हटती चली जाएगी। और संध्या समय के पीछे कारण ये है कि इसी समय चंद्रमा की स्थितियां भी परिवर्तन के साथ में होंगी, धनु से मकर की ओर जा रही होंगी। इसी वजह से ये निवेदन आपसे करना चाह रहे हैं। तो वहीं पर जो भी कामकाज मध्यस्थ की भूमिका निभाकर पूर्ण होते हैं वहां आपके लिए इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन की पॉसिबिलिटीज रहेगी, किंतु आज वो गेन यहाँ सामने नहीं है। आप अपने प्रयासों के साथ में लगातार चलते रहें, उसमें बेहतरी। साथ ही साथ में जो एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है वो ये है कि विदेश संबंधी कार्यों में जो स्थितियाँ अटकी हुई थी वहाँ आपके लिए एक रफ्तार निकल कर आ सकती है। वहीं यदि हम तुला राशि की चर्चा करते हैं
यहाँ आज भी आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी। जो भी महत्वपूर्ण कार्य है दोपहर के समय के पहले उनको पूर्ण करने की ओर चले जाएं। प्रायोरिटी डिसाइड करके ही आपको कामकाज की ओर बढ़ना चाहिए, ये एक निवेदन। इसी के साथ में भाइयों को जहाँ सहयोग की आवश्यकता हो आप तत्पर रहकर वहाँ अपनी भूमिकाओं को निभाकर ज़रूर चलने वाले रहिएगा। यह महत्वपूर्ण बात ये भी निकल कर आती है कि आपके लिए जो रोग लंबे समय से परेशान करने वाले थे वहाँ पर भी निजात मिलने वाली स्थितियाँ सामने रहने वाली होगी। और वहीं जो शत्रु आपकी सोच पर हावी थे तथा कलीग्स की शक्ल के अंदर इनडायरेक्ट अप्रोच में आपको हानि पहुंचाने का कार्य कर रहे थे, जो मैन टू मैन कम्युनिकेशन होता है, सीधी स्पष्टता के साथ में जो बातचीत की प्रक्रियाएं होती है, उसको अपनाकर चलते हुए आपको कलमताल करनी चाहिए। ये एक निवेदन। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में महत्वपूर्ण निवेश की ओर आसानी से आगे बढ़ा जा सकता है। और इसी के साथ जो भी आप एनालिटिकल पोजीशन के साथ में जुड़े व्यक्ति रहे हैं, कोई भी नया अवसर आता है या कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे साथ कामकाज में जुड़ जाइए, आप उसको भाग्य की दस्तक मानिएगा और वहाँ स्वीकारोक्ति की प्रक्रियाओं को अपनाकर आप चलने वाले हो सकते हैं। वहीं वृश्चिक राशि, पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों के साथ में जो मन मुटाव निकल कर आ रहे थे, उनसे आज आप इग्नोरेंस की अप्रोच को पूर्णतया अपनाकर चलने वाले ज़रूर रहें। तो वहीं पर जो बाधाएं कामकाजी जीवन में बारंबार आती रही है और आप उनको सामने आने पर ही दूर हटाने वाले रहे हैं, आज थोड़ा सा आप यहाँ पर प्रोएक्टिव होकर चलिएगा। गाड़ी जब रिजर्व में आ जाए तो ये इंडिकेशन है कि पेट्रोल भरवा देना चाहिए या डीजल की ओर चले जाना चाहिए। किंतु यदि व्यक्ति उस समय भी इंतजार करे कि अभी 40 से 50 किलोमीटर गाड़ी को और चलने देते हैं, तो अंततोगत्वा वो कहीं न कहीं अपने लिए कठिन परिस्थितियों को उत्पन्न करने वाला व्यक्ति हो जाता है। तो इसी वजह से ये प्रयास करें कि हमारे सामने लग रहा है कि परेशानी आ सकती है, ये इंडिकेशन है, तो वहीं से प्रोएक्टिव रहकर उसका सॉल्यूशन लेकर आ जाना आवश्यक रहेगा। और वहीं मंगल प्रदान राशि के जातक यदि यहाँ फिजिकल फिटनेस संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले रहे हैं, जो लोग आपके साथ में जुड़ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से चुनने की ओर आप जाइएगा। उसमें किसी भी तरीके की गफलत पनपने वाली नहीं हो, इस मूल मंत्र को अपने साथ में बनाकर रखना चाहिए। तो वहीं वृश्चिक राशि के जातकों से निवेदन कि आप यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज, टेंडर संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले रहे हैं, तो ये याद रखकर चलिएगा कि यहाँ आपके लिए बेनिफिट की अप्रोच बनी रहने वाली होगी। और वहीं आईटी फील्ड या फिर मैनेजमेंट संबंधी फील्ड, सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज के अंदर समय जितनी निष्ठा के साथ में चलेगा, जितनी एकाग्रता के साथ में चलेगा, उतना बेनिफिट देता चला जाएगा। वहीं धनु राशि, आपके आत्मविश्वास में आज भी पूर्णतया वृद्धि बनी हुई है। तो वहीं पर गृहस्थ की ओर से जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए, वो सपोर्ट बहुत अच्छे से यहाँ पर बना रहने वाला होगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच के साथ ही साथ में ये ध्यान रखें कि उस अप्रोच का कोई भी व्यक्ति बेनिफिट उठाने वाला नहीं हो अनर्गल तरीके से। वहीं आप यदि कोई भी निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाना चाहते हैं, आज दोपहर का समय अंतराल आपके लिए ठीक बना हुआ है। फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज, ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज या फिर क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो, बेनिफिट की अप्रोच बनी रहेगी। यात्राओं की ओर निर्बाध गति से आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रयास करें कि सुबह से शाम की जो यात्राएं होती है उस ओर चलें, तो आप देखेंगे उसका असर और अच्छे से आपके सामने निकल कर आएगा। और वहीं जो भूमि संबंधित कामकाज है, उसमें किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में चर्चा चल रही थी, किंतु कहीं न कहीं गैप निकल कर आ रहा था। आज उस गैप को ब्रिज करने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा, ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। और वहीं पर यदि आप शिक्षा संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति रहे हैं, तब यहाँ नए अवसर सामने होंगे। तकनीक के साथ में चलते हुए आपको कहीं न कहीं खुद को बहुत कुछ सिखाने की आवश्यकताएं भी रहेंगी। वहीं मकर राशि, प्रथमतया खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का आप आज यहाँ प्रयास कीजिएगा, किंतु संध्या समय अंतराल के बाद समय आपके लिए सकारात्मकता को लेकर आएगा।
कोई इंटरव्यू कॉल बहुत पहले सामने आया था किंतु पुनः उसकी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। आज संध्या समय अंतराल के साथ में आप ऐसे एक्सपेक्टेशंस स्वयं के लिए रखकर चलने वाले हो सकते हैं। निवेदन करना चाहूँगा कि यात्रा संबंधी स्थितियों को आज आप टालते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और वहीं पर एजुकेशन की लाइफ के अंदर किसी व्यक्ति विशेष की वजह से बारंबार डिस्ट्रैक्शन आ रहे थे, कोई रिलेशन डेवलप हुआ है, वो डिमांडिंग रिलेशन है और आप एक गफलत में और साथ ही साथ में फैसिनेशन में उलझकर कोई निर्णय की ओर नहीं पहुंच पा रहे हैं। यहाँ ये याद रखिएगा कि प्रयासों के साथ में हमको पूर्णतया ये समझने की रिक्वायरमेंट रहेगी कि अगले व्यक्ति की मंशा क्या है। डिस्ट्रैक्शन है, अटेंड करें उसको, एक बार सॉल्यूशन की तरफ जाएं और उसके बाद में आगे बढ़ें, तो आप देखेंगे कि भटकाव सामने आने वाला नहीं रहेगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज में लोगों की सलाह के साथ में आपको चलना चाहिए। तो वहीं जॉब से कोई भी ऐसे इंडिकेशन मिल रहे थे कि अब यहाँ से स्थान परिवर्तन हो सकता है, आप नहीं चाहते हैं, तो नई पॉसिबिलिटीज़ को खोजने का वह विचार आपको करना चाहिए। डर से संकुचित होने की ओर आप बिल्कुल भी जाने वाले नहीं रहें। वहीं कुंभ राशि, यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज या व्यापारिक जीवन के साथ कोई भी ऐसा सिरा जुड़ा हुआ है जहाँ से आकस्मिक धन लाभ निकल कर आते हैं। ये समय यहाँ आपके लिए बेनिफिट की अप्रोच को देने वाला होगा। आत्मविश्वास में लगातार वृद्धि के सरोकार आपके लिए बने रहेंगे, किंतु दोपहर के समय के बाद अति आत्मविश्वास से आप यहाँ बचकर चलिएगा। वहीं पुराने संबंधों को संभालने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें। कई बार व्यक्ति संबंधों के साथ में इस पोजीशन को लेकर चलता है कि नहीं, ये तो हमारे ही हैं और यहाँ समय नहीं देंगे तो भी चलेगा। ऐसी स्थितियों से आप यहाँ बचकर चलने वाले रहें। भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से आपको प्राप्त रहने वाला है। और वहीं आजीविका का कोई भी नया साधन आपने विकसित किया है, आज पूर्णतया वहाँ पर आप खुद को जुटाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। अंततोगत्वा स्थितियाँ पॉजिटिव अप्रोच को लेकर आने वाली होंगी। ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज में किसी भी इनोवेशन के साथ में आप बढ़ना चाहते हैं, वो प्रक्रियाएं भी आपके लिए एक तरह से अर्थतंत्र के लाभ लेकर आने वाली हो सकती है। मेटल संबंधी कामकाज में निवेश की स्थितियां ठीक ठाक स्तर के ऊपर आपके लिए बनी रहने वाली रहेंगी। वहीं मीन राशि, आपने यहाँ फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज में कोई भी नई शुरुआत की है और ब्रेक इवन पॉइंट की तलाश लंबे समय से थी। आज वो तलाश यहाँ हल्के फुल्के तौर के ऊपर पूर्ण होने की ओर जा सकती है। ये एक प्रक्रिया और रचनात्मक क्षेत्र के अंदर वृद्धि के संपूर्ण सरोकार आपके सामने रहने वाले रहेंगे। द्विस्वभावीय राशि के जातकों को चाहिए कि आज कोई भी कमिटमेंट आप करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहकर चलने का प्रयास आप यहाँ पर कीजिएगा। वहीं गृहस्थ का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से आपको यहाँ प्राप्त रहने वाला है। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ आप जुड़े रहने वाले व्यक्ति रहे हैं तो यहाँ इनोवेटिव अप्रोच और थोड़ी सी रिस्क की अप्रोच के साथ में आप ज़रूर चलने वाले रहें। ये एक बात आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है। जो भी गुरु मंत्र हमको मिला हुआ है, सुबह और शाम के समय एकांत में लगातार उस मंत्र का जाप भी आपको ज़रूर करना चाहिए। और वहीं आप जॉब के साथ में जुड़कर किसी भी बिजनेस की प्लानिंग कर रहे थे तो यहाँ पर जो भी एडवर्स पोजीशन सामने आ सकती है, एक बार उनके बारे में विचारशीलता को ज़रूर लेकर चलिएगा, जिससे कि आप स्ट्रेटेजी बनाकर उनके सॉल्यूशन की ओर भी ज़रूर जा पाएँ। किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, ये बात याद रखिएगा कि माँ दुर्गा की उपासना आराधना के साथ में उस कार्य की शुरुआत हो या इनिशिएटिव लेने से पहले आप मन के भीतर एक बार उनकी प्रार्थना ज़रूर करने वाले रहें। वाणी संबंधित स्थितियों के साथ में पॉजिटिविटी बनी हुई है। तो ये था 23 जुलाई 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।